गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अब ये 5वां वीडियो है रेप्टाइल्स का। रेप्टाइल काफ़ी बड़ी है, तो रेप्टाइल की 5वां वीडियो करने से पहले छोटी छोटी चीज़ बची हुई वो करता हूँ पहले। जो फिश में एक एग्जाम्पल रह गया था, फिश में ये शार्क फिश है, ये सक्कर फिश है। तो शार्क फिश के बीच में और सक्कर फिश के बीच में एक इंटरेक्शन होता है जिसको कॉमेंसलिज्म बोलते हैं। शार्क फिश और सक्कर फिश के बीच में इंटरेक्शन है कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म वो इंटरेक्शन होता है जिसमें एक स्पीसीज को बेनिफिट होता है और दूसरी अनअफेक्टेड होती है। कॉमेंसलिज्म क्या होता है? इंटरेक्शन बिटवीन टू स्पीसीज where one species is benefited and other is unaffected। एक स्पीसीज को ना फायदा होता है ना नुकसान, लेकिन दूसरी को फायदा होता है। ऐसे इंटरेक्शन को कॉमेंसलिज्म बोलते हैं। अनअफेक्टेड स्पीसीज को हम बोलते हैं अनअफेक्टेड स्पीसीज इज होस्ट और बेनिफिटेड स्पीसीज इज कमेंसल। जिस स्पीसीज को बेनिफिट होता है उसको कमेंसल बोलते हैं, और जो अनअफेक्टेड रहती है, फायदा अनुसार कुछ नहीं होता, जिसको उसको होस्ट बोलते हैं। इसमें कमेंसल कौन सी है, होस्ट कौन सी है? सक्कर फिश कमेंसल है और शार्क होस्ट है। तुम बोलोगी कैसे? शार्क होस्ट कैसे है और सक्कर फिश कमेंसल कैसे है? हम बोलते शार्क के साथ सक्कर फिश अटैच है। शार्क को पता ही नहीं है कोई फिश उसके साथ अटैच है, तो शार्क तो अनअफेक्टेड है, उसको पता ही नहीं कोई फिश उसके साथ अटैच है। शार्क तो होगी होस्ट, अनअफेक्टेड है। सक्कर फिश को बेनिफिट कैसे होता है? हम बोलते हैं शार्क फिश दूसरी फिश को खाती है, इसको खाएगी, और जो डेड बॉडी होगी, डेड बॉडी के टुकड़े, उनको सक्कर फिश खाएगी। शार्क फिश किसी दूसरी फिश को खाएगी और खा के चल पड़ेगी। जो डेड बॉडी के टुकड़े हैं उन टुकड़ों को सक्कर फिश खा लेगी, फिर चिपक जाएगी। सक्कर फिश नॉर्मली किसी फिश को मार नहीं सकती, खाना खा नहीं सकती। शार्क करेगी ये काम, शार्क खाना खाएगी, उसके टुकड़ों को सक्कर फिश खा लेगी। तो शार्क को तो पता ही नहीं, फायदा नुकसान कुछ भी नहीं हो, लेकिन सक्कर फिश तो शार्क के साथ रहेगी, इसको फायदा ये कि इसको फूड मिल जाएगा। तो सक्कर फिश को बेनिफिट होगा, शार्क अनअफेक्टेड होगी। जिस फिश को शार्क खाएगी उसके टुकड़ों को सक्कर फिश खाएगी। सक्कर फिश दो होती है, सक्कर फिश दो होती है। एक सक्कर फिश होती है, दो सक्कर फिश होती है। एक सक्कर फिश का नाम है एकेनीज, ये भी सक्कर फिश है। एक सक्कर फिश है रेमोरा, ये दोनों सक्कर फिश है। तुम बोलिए सक्कर फिश, सक्कर होता क्या है? जिस तरह प्लेटिलमिंथस फाइलम में थे, लीवर फ्लू के ऊपर, टेपॉन के ऊपर शक्कर होती थी। जो शक्कर से किसी चीज के साथ चिपका जा सकता है, अटैच हो जाता है शक्कर की हेल्प से। वो शक्कर फिन से बनती है। कौन सी फिन से शक्कर बनती है? शक्कर इज फ्रॉम डोर्सल फिन। डोर्सल फिन से शक्कर बनती है। रेमोरा में जो शक्कर है वो डोर्सल फिन से बनती है, फिन से बनती है। दूसरा एग्जांपल है कॉमेंसलिज्म का। कॉमेंसलिज्म का एक एग्जांपल दिया हो गया। दूसरा है, एक फिश और है, एक फिश और है जिसका नाम है पायलट फिश।
या नाउक्रेट्स। पाइपलेट फिश और नाउक्रेट्स, ये कॉमन सेल, ये भी कॉमन सेल है, ये होस्ट है। ये कॉमन सेल में इंटरेक्शन कैसे शो करती है? शार्क आगे जाएगी, खाना खाएगी और खाने के टुकड़े नीचे छोड़ जाएगी। उन खानों को सक्कर फिश भी खाएगी। जब ये यहां से चली जाएगी तो ये पायलट फिश को खा लेगी। शार्क जिस फूड को खाएगी उस बचे हुए फूड को सक्कर फिश भी खाती है, पायलट फिश भी खाती है। इसलिए पायलट फिश शार्क की तरह पीछे पीछे चलती है। जैसे फ्लाइट में पायलट जहाज को उड़ाता है, फ्लाइट को उड़ाता है, प्लेन को उड़ाता है, जिस तरह से पायलट, उसी तरह से ये भी इसके पीछे पीछे चलती रहती है पायलट की तरह से। इसलिए इसको पायलट फिश बोलते हैं। ये भी कॉमन सेलिज्म का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये कॉमन सेल है, ये होस्ट है। दूसरा कॉमन सेलिज्म का एग्जाम्पल हो गया, ये मैंने अभी थोड़े पहले चढ़ाया था, स्फिनोडोन। स्फिनोडोन में दो चीजें याद रखना। स्फिनोडोन है टोटारा, अभी न्यूजीलैंड वाली लिजार्ड जिसकी बताया था मैंने, ये नॉक्टर्नल है और कार्निवोरस। स्फिनोडोन लिजार्ड रात को एक्टिव होती है, इसलिए नॉक्टर्नल है, और ये दूसरे ऑर्गेनिज्म को मार के खाती है, इसलिए कार्निवोरस है, इंसेक्ट वगैरह को खा लेगी, तो इसलिए कार्निवोरस भी है, नॉक्टर्नल भी। टाटा रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है? टाटा रिसर्च इंस्टीट्यूट ये उड़ीसा में। हार्पेटोलॉजी किसकी स्टडी होती है? स्टडी ऑफ रेप्टाइल। रेप्टाइल की स्टडी हार्पेटोलॉजी होती है। शोरोलॉजी लिजार्ड की स्टडी थी। ये सब की स्टडी है। ऑफियोलॉजी, कुछ जगह ऑफिडियोलॉजी भी मिल जाएगी, या सर्पेंटोलॉजी। तीनों ही स्नेक की स्टडी है। सांपों की पढ़ाई को ओफियोलॉजी भी बोलते हैं, सर्पेंटोलॉजी बोलते हैं। सर्पेंट स्नेक को बोलते हैं, ओफिया मतलब स्नेक होता है। एक फिश भी थी ओफियोसिफेलस, चन्ना, जिसका सिर सांप जैसा होता था। तो ओफियोलॉजी, सर्पेंटोलॉजी दोनों स्टडी स्नेक की स्टडी है, सांपों की पढ़ाई है, ओफियोलॉजी और सर्पेंटोलॉजी। जिस जगह सांप रखे जाते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं? सर्पेंटेरियम। सर्पेंटेरियम प्लेस where snakes are placed। जहां सांप रखे जाए उस जगह को सर्पेंटेरियम बोलते हैं। इंडिया का सबसे बड़ा सर्पेंटेरियम चेन्नई में, लार्जेस्ट सर्पेंटेरियम इन इंडिया। इंडिया में सबसे बड़ा सर्पेंटेरियम चेन्नई में। सबसे बड़ा सर्पेंटेरियम चेन्नई में है, लार्जेस्ट सर्पेंटेरियम चेन्नई में होता है। डायनासोर वर्ड किसने दिया था? रिचर्ड ओवन। रिचर्ड ओवन gave the term डायनासोर। डायनासोर नाम जो है रिचर्ड ओवन ने दिया था। एक रेप्टाइल है इक्योसोरस या इक्यो पटेलिजिया। ये फिश लाइक रेप्टाइल है।
क्योंकि इक्तियो का मतलब फिश होता है, शोरो का मतलब लिजार्ड होता है। इक्तियोसोरस या इक्तियोप्टेरिया ऐसी लिजार्ड है जो फिश जैसी होती है। और साइनेप्टोसोरिया ये मैमल लाइक रेप्टाइल है। मैमल जैसे रेप्टाइल साइनेप्टोसोरिया है और इक्तियोसोरिया फिश लाइक रेप्टाइल है। अब मैं सांपों के बारे में कराऊंगा, जो है स्नेक के बारे में ले रहा हूं। स्नेक्स के बारे में करा रहा हूं, सुनो एक एक बात है। सांपों के बारे में करा रहा हूं। स्नेक के अंदर स्केल होते हैं, स्केल्स आर प्रेजेंट। सांपों में स्केल होते हैं, जो रेप्टाइल में स्नेक होते ही है, मैंने बताया था। पूरा स्केल उतर जाए, स्किन उतर जाए तो कास्ट कहा था उसको, जो लिजार्ड स्किन में स्किन कास्ट होता है, पूरी स्किन उतर जाए तो उसको स्किन कास्ट बोलते हैं। स्किन कास्ट लिजार्ड स्नेक में होता है, पूरी स्किन उतरती है तो स्केल होता है स्किन के ऊपर, जो है। दूसरा, आईलिड आर absent और इमोवेबल। आईलिड जो है ये आंख के ढक्कन, इनको होता है आईलिड, इसको या तो इनमें सांपों में आईलिड होते ही नहीं, अगर होंगे तो मुंह नहीं करेंगे। आईलिड से ध्यान आया, एक क्वेश्चन बहुत फेमस माना जाता था पहले, जो बोला सांप जो है पक्षी सांप को देख के पेड़ से गिर जाते हैं। मैंने क्या कहा, बर्ड्स जो है स्नेक को देख के ट्री से गिर जाते हैं। रीजन क्या होता है? उसका रीजन ये होता है, कई तो बोलते थे बोले सांप ने हिप्नोटाइज कर लिया बर्ड्स को, इसलिए बर्ड्स गिर गया, जो लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। जो बर्ड्स स्नेक को देखते हैं, स्नेक बर्ड्स को देखता है, बर्ड्स घबरा जाता है। बर्ड स्नेक को देखता तो स्नेक देखता स्नेक की तो आईलिड बंद ही नहीं हो रही, लगातार देखेगा बर्ड्स तो स्नेक को, बर्ड्स की आंख आईलिड यूं बंद होंगी। जो स्नेक में आईलिड है ही नहीं तो बंद कहां से हो, तो वो घबरा जाता है, किसको तो आईलिड है ही नहीं, ये तो पलक ही नहीं झपका रहा, पता नहीं क्या आने वाला, पलक नहीं झपका रहा, इसलिए खुद डर के मारे गिर जाता है। तो इनके अंदर आईलिड नहीं होती स्नेक्स के अंदर। टिम्पेनम या टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, टिम्पेनम और टिम्पेनिक कैविटी, ये एब्सेंट है। सांपों में कान का पर्दा नहीं होता। अरे इंटरनल ईयर है, एक्सटर्नल ईयर मिडल ईयर है ही नहीं, तो पिन्ना तो मिलेगी नहीं। और मिडल ईयर की जो मेम्ब्रेन होती है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर दोनों बीच में होती है। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन एक्सटर्नल ईयर मिडल ईयर के बीच में होती है, तो मिडल ईयर तो है ही नहीं, एक्सटर्नल ईयर है ही नहीं, तो टिम्पेनिक कहां से मिलेगी? टिम्पेनम के एक बाहर की तरफ एक्सटर्नल ईयर है, एक्सटर्नल ईयर तो है ही नहीं, और टिम्पेनम इधर मिडल ईयर है, तो मिडल ईयर है ही नहीं, तो टिम्पेनम कहां से मिलेगी? और मिडल ईयर की कैविटी को टिम्पेनिक कैविटी बोलते हैं, वो भी नहीं मिलेगी। तो टिम्पेनम कान का पर्दा और उसके पीछे जो कैविटी है टिम्पेनिक कैविटी, दोनों ही एब्सेंट है, तो ये दोनों मिडल ईयर के पार्ट है। टिम्पेनम और टिम्पेनिक कैविटी पार्ट ऑफ मिडल ईयर। कान का पर्दा और कैविटी जो मिडल ईयर के, दोनों मिडल ईयर के पार्ट है। मिडल ईयर होता ही नहीं तो कहां से मिलेगी इसमें ये सब कुछ? तो ये दोनों एब्सेंट है, मिडल ईयर नहीं है, इसलिए टिम्पेनिक भी एब्सेंट है और टिम्पेनिक कैविटी भी एब्सेंट है। जो ईयर वेव्स, साउंड वेव्स of air are not audible। सांप को हवा की आवाज नहीं सुनती है, तो बोली सांप के आगे सपेरा जो होता है बीन बजाता है, तो सांप यूं यूं करता है ना, उसको सुन नहीं रहा। सांप की बीन सुनती नहीं है। पुरानी मूवी में देखते हो कि भाई जो है सांप
सपेरा, वो सपेरा होते हैं, वो सांप मतलब बीन बजाते हैं तो सांप खींच के आ जाता है, कहीं का कहीं आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं। सांपों को सुनता नहीं है हवा में, वो बीन ऐसे ऐसे होती है तो उसको देख के ही ऐसे ऐसे कर रहा है, ना कि उसको सुन रहा है। लेकिन सांप ग्राउंड वेव्स को पता डिटेक्ट कर लेता है। ग्राउंड वेव्स कैन बी डिटेक्टेड। ग्राउंड में अगर वेव बनेगी, हम पहले सांप के नजदीक जाएंगे तो ग्राउंड में वेव बनेगी, उनको पहचान लेगा जो, उनसे सुन लेगा जो। एक स्पेशल बोन है जो ब्रेन तक आवाज पहुंचाती है, कोलुमेला। कोलुमेला बोन ट्रांसफर साउंड वेव टू ब्रेन। कोलुमेला एक बोन है जो दिमाग तक आवाज को पहुंचाती है। चलो, और सांपों में क्या नहीं होता, क्या होता है? वोकल कॉर्ड नहीं होती। हमारे को पता है आवाज पैदा करने वाले ऑर्गन को लैरिंक्स बोलते हैं। ये लैरिंक्स, इसके नीचे लैरिंक्स है। ये तो थायराइड कार्टिलेज है, इसके नीचे लैरिंक्स है। ये थायराइड कार्टिलेज है, मैमल में होता है, कहीं नहीं होता। ये वाला जो दिख रहा है, इसके नीचे लैरिंक्स है, और लैरिंक्स में वोकल कॉर्ड होती है, रस्सियां होती है जो आवाज पैदा करती है। लैरिंक्स के नीचे आवाज पैदा करने वाली रस्सियां हैं, ये स्नेक में नहीं होती। तो स्नेक हमारी तरह बोल नहीं सकता, स्नेक बोल नहीं सकता क्योंकि वोकल कॉर्ड नहीं है। लेकिन सांप जो थोड़ा जोर से हवा निकालता है, तो हिसिंग साउंड जो होती है, सांप में जो एक जोर से आवाज निकालता है, फुंकार जिसको बोलते हैं, सांप एकदम हवा निकालता है, कहां से निकालता है? हिसिंग साउंड इज ड्यू टू एयर थ्रो नोस्ट्रिल। नाक के छेद नोस्ट्रिल से हवा फेंकता है, जो नाक के छेद नोस्ट्रिल से हवा फेंकता है, इसलिए आवाज आती है। नाक के नोस्ट्रिल से हवा फेंकता है, इसलिए हिसिंग साउंड आती है, फुंकार की आवाज आती है। यूरिनरी ब्लडर एब्सेंट। यूरिनरी ब्लडर एब्सेंट, ये याद रखना। यूरिनरी ब्लडर रेप्टाइल में, क्रोकोडाइल में भी एब्सेंट है और एलिगेटर में भी एब्सेंट है। यहां लिख देता हूं, क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर, यूरिनरी ब्लडर एब्सेंट। यूरिनरी ब्लडर सांपों में भी एब्सेंट है, क्रोकोडाइल और एलिगेटर में भी एब्सेंट है। रियलिटी में क्रोकोडाइल 4 कैरेक्टरिस्टिक शो करता है मैमल के, 3 तो मैंने बता दिए थे। जो 3 कैरेक्टरिस्टिक बता दिए थे मैंने, क्या क्या बताया था 3 कैरेक्टरिस्टिक रेप्टाइल के, जो क्रोकोडाइल के? एक तो बताया था मैंने डायफ्राम, 4 चैम्बर हार्ट, थिक ओडोंटीथ, और लंग्स में प्लूरॉन मेम्ब्रेन होती है। क्रोकोडाइल में प्लूरॉन मेम्ब्रेन होती है, प्लूरॉन मेम्ब्रेन परजेंट, प्लूरॉन मेम्ब्रेन परजेंट होती है। ये भी क्रोकोडाइल का, मैमल का कैरेक्टरिस्टिक है। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। तो सांपों में और मगरमच्छ में, क्रोकोडाइल एलिगेटर में, घड़ियाल की बात नहीं कर रहा हूं, क्रोकोडाइल एलिगेटर और स्नेक, इनमें यूरिनरी ब्लडर एब्सेंट होता है। और कोई खास बात इनकी है? इनके अंदर जो फण होता है, फण हिंदी में बोलते हैं, सांप का, कोबरा का, वो किससे बनता है? हम बोलेंगे कि जो रिब्स होती है उसकी गर्दन में आ जाते हैं और इससे फंग बनता है। फंग, FANG होता है फंग। फंग किससे बनता है? फॉर्म ड्यू टू रिब्स इन नेक। रिब्स नेक में चली जाती है, रिब्स तो नीचे होती है लेकिन नेक में चली जाएगी तो फंड बन जाएगा। चलो, ये होते हैं। टंग कैसी होती है? प्रोट्रूसिबल टंग,
बाइफरकेटेड। सांप की जीभ जो होती है ऐसे होती है, ऐसे बाइफरकेटेड। सांप की जीभ को कभी देखा होगा बार बार बाहर निकालता हुआ, तो ऊपर से बाइफरकेटेड है, दो पार्ट में टूटी हुई है। जो सांप में जो टंग है, जीभ है, सांप में जीभ है बाइफरकेटेड है, दो पार्ट में टूटी हुई है। सांप में जीभ दो पार्ट में टूटी हुई है और बाहर आ जाती है, इसको प्रोड्यूसिबल बोलते हैं। फिश की टंग नॉन प्रोड्यूसिबल होती है, फिश की टंग बाहर नहीं आती, फिक्स अटैच होती है। जीभ जो होती है मछली की वो फिक्स अटैच होती है, इसलिए बाहर अंदर नहीं जाती। फ्रॉग में भी आ जाती है। फ्रॉग में जीभ का आगे वाला हिस्सा अटैच होता है, पीछे वाला फ्री होता है, तो पीछे से यूं आएगी, खा के इंसेक्ट को अंदर चली जाएगी। तो फ्रॉग में भी टंग बाहर आ जाती है, चाहे पीछे वाला हिस्सा बाहर आए, और स्नेक में भी टंग बाहर आ जाती है, चाहे आगे वाला हिस्सा आए, लेकिन बाहर आए तो उसको प्रोट्रूसिबल बोलते हैं। जो टंग प्रोट्रूड हो जाती है, बाहर आ जाती है। अच्छा, इसके अलावा सांपों में अगर मैं ये बोलूं ये सांप है, तो इसके ऊपर ऐसे निशान मिल सकता है। कई बोलते हैं शिव भगवान का डमरू है ये जो है, इसलिए शिव जी का स्नेक है। तो अगर इस तरह से ऐसे भी मिल सकता है निशान सांप के ऊपर, ऐसे भी मिल सकता है और नहीं भी मिल सकता। इस तरह के निशान को बोलते हैं बायोसिलेट। बायोसिलेट स्नेक क्या होता है, जिसके ऊपर निशान दो पार्ट में टूट गए। बाई मतलब दो, ओसिलेट दो, ओसिली तो आइस कोट होती है हालांकि, तो राउंडेड स्ट्रक्चर दो हो तो बायोसिलेट, एक हो तो बोलते मोनोसिलेट, और ओसिली ना हो तो बोलेंगे, इसमें कोई निशान ना हो तो नॉन ओसिलेट। सांपों में या तो जो निशान होगा वो दो पार्ट में टूटा होगा तो बोले बायोसिलेट, निशान एक हो तो मोनोसिलेट, और नॉन ओसिलेट में कोई निशान नहीं मिलेगा। सांप जो होते हैं स्नेक जो होते हैं, पॉइजन स्नेक कौन कौन से होते हैं? पॉइजनस स्नेक, क्रेट, कोबरा, वाइपर, हाइड्रोफिश, कोरल स्नेक, रैटल स्नेक, ये सारे जहरीले सांप हैं। इनमें इन चार सांप जो है, इनका जहर ब्रेन को नष्ट करता है। बॉडी के अंदर जहर जाते के साथ दिमाग काम करना बंद कर देगा, मर जाएगा आदमी। तो ऐसे जहर को बोलते हैं न्यूरोटॉक्सिक। लगभग जो सांप होते हैं न्यूरोटॉक्सिक होते हैं, उनका जहर जो है न्यूरोटॉक्सिक होना, न्यूरॉन या नर्वस सिस्टम को डैमेज करेगा। लगभग सांप जो होते हैं उनका जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है। लेकिन वाइपर जो है, इसका जो पॉइजन है, इसका पॉइजन तो न्यूरोटॉक्सिक था। वाइपर का पॉइजन हिमोलिटिक है। हिमोलिटिक मीन्स काज हिमोलाइसिस। वाइपर का जहर हिमोलाइसिस करता है। वाइपर का जहर हिमोलाइसिस करता है, मतलब ब्लड की सेलों को तोड़ देता है। ब्लड सेल है उसको तोड़ देता है वाइपर का जहर। वाइपर का जहर ब्लड की सेल को तोड़ता है, हिमोलिटिक है और सारे न्यूरोटॉक्सिक है। रैटल स्नेक के बारे में जरा बताया नहीं जो कि इसका कैसा है। अच्छा, हाइड्रोफिश तो ओवरऑल पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जहरीला सांप यही है। सबसे ज्यादा पॉइजन स्नेक ये हाइड्रोफिश है, और इंडिया का सबसे पॉइजन स्नेक कोबरा है। और रैटल स्नेक जब चलता तक साउंड आती है, वो अपने एनिमी को डराने के लिए, फॉर एनिमी।
ड्यू टू टेल और वर्टिब्री। रैटल स्नेक जो होता है, रैटल स्नेक जब चलता है तो पीछे उसकी टेल हिलती है ऐसे ऐसे। रैटल स्नेक चलेगा तो उसकी टेल हिलेगी, अंदर वर्टिब्री है वो हिलेगी, तो वर्टिब्री और टेल के हिलने से आवाज आती है, रैटल नाम की आवाज आती है। रैटल स्नेक घंटी बजाते हैं ऐसी आवाज आती है, जो मंदिरों में घंटी बजती है वैसी आवाज आती है जब ये रैटल स्नेक चलता है। रैटल घंटी को ही बोलते हैं, घंटी बजाने वाले, जैसे मंदिरों में घंटी बजती है वैसी आवाज आती है रैटल स्नेक की जब वो चलता है। और ये अपने दुश्मनों को डराने के लिए आवाज करता है रैटल स्नेक में, लेकिन पॉइजनस स्नेक है। और जो है इनकी अगर मैं बात करूं, इन सांपों की, हाइड्रोफिश जो है इसकी टेल फ्लैट होती है, फ्लैट टेल होती है। सी का स्नेक है, सी स्नेक है हाइड्रोफिश, हाइड्रोफिश सी स्नेक है, इसकी टेल बिल्कुल फ्लैट होती है। कोबरा का साइंटिफिक नेम होता है नाजा, क्रेट का साइंटिफिक नेम होता है बंगारस। क्रेट का साइंटिफिक नेम बंगारस है, कोबरा का नाजा। कोबरा जो सांप, क्रेट और कोबरा दोनों ही कैनिबलिज्म शो करते हैं। कैनिबलिज्म का मतलब होता है किल एंड ईट ऑन स्पीसीज, ऑन स्पीसीज ऑर्गेनिज्म। अगर कोई सांप को खाए, अपनी स्पीसीज को खा जाए तो उसको कैनिबलिज्म बोलते हैं। वुमेन को खा जाए, डॉग को खा जाए, कॉकरोच को खा जाए तो इसको कैनिबलिज्म बोलते हैं। कॉकरोच में भी कैनिबलिज्म मिलती है, कॉकरोच को खा लेता है। डॉग भी जब बच्चा पैदा होता है तो कई डॉग अपने बच्चों को खा जाते हैं। तो कैनिबलिज्म होता है अपनी स्पीसीज को खा जाना, अपनी स्पीसीज को खा जाना कैनिबलिज्म बोलते हैं। तो क्रेट कोबरा कैनिबलिज्म शो करते हैं। क्रेट, बड़ा क्रेट छोटे को खा जाएगा, बड़ा कोबरा छोटे कोबरा को खा जाएगा। और एक होता है किंग कोबरा। कोबरा का साइंटिफिक नेम नाजा है, किंग कोबरा का साइंटिफिक नेम ओफियोफेगस। किंग कोबरा का साइंटिफिक नेम ओफियोफेगस। ये ओफियो मतलब सांपों को खाता है, इसलिए इसको ओफियोफेगस बोलते हैं। पूरी दुनिया में अकेला सांप है जो नेस्ट बनाता है। ओनली स्नेक विच फॉर्म नेस्ट। अकेला सांप है पूरी दुनिया में, ओनली स्नेक इन द वर्ल्ड विच फॉर्म नेस्ट। नेस्ट है, बर्ड्स की तरह नेस्ट है, घोंसला बनाने वाला अकेला सांप है। सांप को, किसी को सांप खा गया तो वैक्सीन दी जाती है, दवा दी जाती है, और वो होते ट्राइवेलेंट वैक्सीन होती है। ट्राइवेलेंट वैक्सीन 3 सांपों के लिए एक दवा होती है। वो 3 सांप कौन कौन से के लिए एक ही दवा होती है? क्रेट, कोबरा और वाइपर। क्रेट, कोबरा, वाइपर, तीनों सांपों में एक ही दवा होती है। 3 सांपों के लिए एक दवा, वर्ड है ट्राइवेलेंट मेडिसिन या ट्राइवेलेंट वैक्सीन। कौन तैयार कर रही है? इंडिया में कौन सी इंस्टीट्यूट है जो तीनों सांपों की एक दवा तैयार कर रही है? हॉफकिन इंस्टीट्यूट। मुंबई में एक इंस्टीट्यूट है हॉफकिन इंस्टीट्यूट, जो सांपों की दवा तैयार करती है, और तीनों सांपों के लिए एक ही दवा होती है। हॉफकिन इंस्टीट्यूट तैयार कर रही है। इनमें से 2 सांप है, 2 सांप है जो यूनिपेल्स है, हाइड्रोफिश और वाइपर, और तीसरा रेटर स्नेक। 3 सांप फिर लिख देता हूं, हाइड्रोफिश, वाइपर
रैटल स्नेक, 3 तो सांप हो गई। एक 2 लिजार्ड है, एंग्विस, और 5वां है, चौथी हो गई एंग्विस, 5वीं है कैम्बियन। ये 2 लिजार्ड है, 3 पॉइजन स्नेक है, पॉइजन स्नेक, 3 पॉइजन स्नेक है, 2 लिजार्ड है, 5 विविपारस। यानी हमने तो पढ़ा था रेप्टाइल, तो ओविपारस पढ़ी थी हमने, रेप्टाइल हमने ओविपारस पढ़ी थी, या तो विविपारस में थी। और भी बताऊंगा, एक लिजार्ड और भी है जो विविपारस है। जो अभी ट्रूमैन के लिए 5 लिखी हुई है तो 5 ले लो, वरना एक लिजार्ड और है विविपारस। तो सांप भी विविपारस मिल रहे हैं। सांप पूरी रेप्टाइल ओविपारस होती है। एनसीईआरटी का डाटा माने तो ओविपारस होती है रेप्टाइल्स। मेल फीमेल होती है 2, यूनिसेक्सुअल होती है, फिर रिप्रोडक्शन होता है, गैमेट इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, और फिर अंडे बाहर आ जाते हैं, ओविपारस होती है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इतना ही सफिशिएंट है। लेकिन रियलिटी में कुछ लिजार्ड है, कुछ स्नेक है जो विविपारस भी होते हैं। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, विविपारस होंगे। मेल फीमेल तो होंगे ही होंगे। एक मेल होगा, एक मेल फीमेल बाइसेक्सुअल नहीं है। लगभग रेप्टाइल, बर्ड, मैमल सब यूनिसेक्सुअल है। बर्ड बाइसेक्सुअल नहीं है। जो तो यूनिसेक्सुअल तो होगा तो मेल फीमेल अलग अलग होंगे, तो गैमेट जुड़ेंगे, अंदर जुड़ेंगे, बाहर जुड़ेंगे, ये बात है। रेप्टाइल, बर्ड, मैमल तीनों में इंटर फर्टिलाइजेशन है। और लेकिन इंटर फर्टिलाइजेशन के बाद ओविपारस है रेप्टाइल और बर्ड्स। लेकिन विविपारस भी हमारे को मिले हैं। एम्फीबिया में सलामेंडर विविपारस मिला था हमारे को। जो इंटर फर्टिलाइजेशन विविपारस सलामेंडर मिले थे, वरना एनसीईआरटी में तो एम्फीबिया में बोलते हैं ओविपारस ही मिलते हैं। लेकिन वहां पर भी इंटर फर्टिलाइजेशन था, विविपारस थे जो सलामेंडर जो। चलो इसके अलावा कुछ स्नेक है जो नॉन पॉइजनस होता है। 90% स्नेक नॉन पॉइजनस होते हैं। 90% स्नेक्स आर नॉन पॉइजनस, 10% पॉइजनस है। 10% स्नेक्स पॉइजनस। नॉन पॉइजनस स्नेक यू शेप कट बनाते हैं। जो नॉन पॉइजनस स्नेक काटेगा तो यू जैसा कट होगा जो, और पॉइजन स्नेक काटेगा तो 2 डॉट होंगे ऐसे। और स्नेक्स की बात करें तो जो है, तो नॉन पॉइजन स्नेक के नाम बताओ कौन कौन से नॉन पॉइजन स्नेक। टायर्स, पी साइलेंट, इसको धामन भी बोलते हैं। एरिक्स, डबल हेडेड स्नेक। और पाइथन, अजगर बोलते हैं इसको। और पाइथन, एरिक्स, टायर्स। चलो, पटायास को धामण बोलते हैं। काफी डेंजरस होती है धामण जो, सीधा पॉइजन नहीं है लेकिन सीधा सर पर अटैक मारती है, सिर पर अटैक मारती है। इसको दुमुई बोलते हैं, एरिक जोनी दुमुई, डबल हेडेड स्नेक। कभी देखा होगा, मैंने तो बचपन में बहुत देखी गांव में। जो इतनी बड़ी दुमुई होती थी और ऐसे धीरे धीरे ऐसे चलती थी, यूं ही नहीं पता होता इसका सिर कौन सा टेल कौन सी है, क्योंकि दोनों ही साइड में ऐसा लगता है जैसे सिर है। सिर होते नहीं है, इसकी टेल सिर जैसे शेप में आ गई है। एरिक जोनी जो है डबल हेडेड स्नेक बोल रहे हैं, इसमें डबल हेड होते नहीं है, लेकिन इसका टेल जो हेड जैसा दिख रहा है, तो लगता है कि इसमें 2 हेड होंगे। हेड एक ही है लेकिन दिखता है 2 हेड होंगे। पाइथन, अजगर, तो दुमुई ये हुई जो, तो इस तरह नॉन पॉइजनस स्नेक भी होते हैं। पाइथन अजगर है, इसका काफी बड़ा मुंह होता है। डियर, हिरण तक मुंह में ले जाता है अजगर, जो इतना बड़ा मुंह हो जाता है इसका। जो सबसे बड़ा स्नेक है, लार्जेस्ट स्नेक है। और अब हमारे को लेना है स्नेक्स थे, कैसे पहचाने स्नेक पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस है। इसके कुछ तरीके होते हैं, सुनो।
मैं तरीके बता रहा हूं पॉइजनस या नॉन पॉइजनस स्नेक के लिए। स्नेक पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस वो बता रहा हूं। पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक्स, सांप पॉइजनस है नॉन पॉइजनस वो बता रहा हूं। अगर टेल फ्लैट है तो पॉइजनस स्नेक है, और ये हाइड्रोफिश मिलती है, हाइड्रोफिश या वाटर स्नेक मिलती है। पानी का जो सांप है हाइड्रोफिश, उसकी टेल बिल्कुल फ्लैट होती है, पानी में तैरने में हेल्प करती है। किसी भी सांप की फ्लैट टेल मिले पानी के अंदर तो बगैर कहीं बोलते हैं पॉइजनस स्नेक है। और नॉन पॉइजनस स्नेक जो होते हैं उनकी टेल अगर इस तरह की है, नॉट फ्लैट, फ्लैट नहीं है, तो वो पॉइजनस भी हो सकता है और नॉन पॉइजनस भी हो सकता है। ये तो पहला क्वेश्चन होगा। टेल फ्लैट तो पॉइजनस, फ्लैट नहीं तो पॉइजनस नॉन पॉइजनस दोनों। आगे अब आओ, अगर स्केल स्मॉल स्केल है, स्मॉल स्केल्स है ऑन बेली, या बेली नैरो है तो वो नॉन पॉइजनस है। किसी सांप को देखा, उसके पेट के ऊपर छोटे स्केल है या पेट कम चौड़ा है तो वो नॉन पॉइजनस नहीं है। सांपों में टेल इस तरह से है तो पॉइजन नॉन पॉइजन दोनों हो सकते हैं। छोटे स्केल है उसकी बॉडी में, पेट पे छोटे स्केल है या पेट जो है वो कम चौड़ा है तो वो क्या करेंगे, नॉन पॉइजनस नहीं करेंगे। लेकिन पेट पे इस तरह के स्केल हो, ऐसे स्केल हो बेली पे तो वो पॉइजनस होगा। पेट पे अगर ऐसे इस शेप के स्केल है तो पॉइजनस है। लेकिन इसके अलावा पॉइजनस आ गया, पॉइजनस स्केल आ गए। अब इसमें पॉइजनस स्नेक में पहचाने कैसे, पेट कम चौड़ा है, पेट पे वैसे छोटे स्केल है तो नॉन पॉइजनस था, इस तरह की स्केल है तो पेट पे पॉइजनस है। लेकिन पॉइजनस तो क्रेट भी है, कोबरा भी, वाइपर, पहचाने कैसे, ऐसे ऐसे। स्मॉल स्केल्स ऑन हेड है, सांप का नाम है वाइपर। सिर पे छोटे स्केल हो तो वाइपर हो गया। वाइपर का नाम वाइपर इसलिए कि वो वीवी पैरस है, वाइपर वीवी पैरस बताया था, वाइपर को इसलिए बोलते हैं। पेट पे छोटे स्केल हो तो नॉन पॉइजनस, लेकिन सिर पे छोटे स्केल हो तो पॉइजनस, और वो वाइपर है जिसके सिर पे बहुत छोटे छोटे स्केल है। दूसरा, वाइपर में छोटे स्केल है और एक गड्ढा हो किस किस के बीच में, आई के बीच में और नोस्ट्रिल के बीच में, तो वाइपर को बोले पिट वाइपर, गड्ढे को बोले पिट और वाइपर को बोले पिट वाइपर। वाइपर में और पिट वाइपर में डिफरेंस क्या है? वाइपर नॉर्मल होता है, पिट वाइपर में पिट होती है, गड्ढा होता है आंख के बीच में, नोस्ट्रिल के बीच में, ये भी जहरीला सांप। अब क्रेट और कोबरा को कैसे पहचाने? कोबरा का सिर है ये और ये स्केल है
ये आई है। कोबरा को पहचानने का तरीका, एक स्केल है, तीसरे नंबर का आई को टच करेगा, तीसरे नंबर का स्केल बहुत बड़ा हो और आई को टच करे तो कोबरा है। इस स्केल का नाम है, ये थर्ड नंबर का है, थर्ड सुप्रालेबियल स्केल, टच द आई। कोबरा को सिर को देखना, मुंह से लेके आंख तक स्केल गिनना, थर्ड नंबर का स्केल बहुत बड़ा मिले, थर्ड नंबर का सुप्रालेबियल स्केल, सुप्रा मतलब ऊपर, लेबियल में होठ, होठ के ऊपर का स्केल, तीसरे नंबर का होठ के ऊपर का स्केल लार्जेस्ट मिले, आंख को टच करे तो कोबरा है। और चौथा, क्रेट को कैसे पहचानेंगे? क्रेट में चौथा नंबर का और होठ के नीचे वाला स्केल, इंफ्रा लेबियल स्केल, ये लार्जेस्ट है तो क्रेट है। क्रेट को पहचानना है, वाइपर को तो पहचाना होगा, छोटे छोटे स्केल मिलेंगे सिर के ऊपर। कोबरा को पहचानना है तो आंख के पास जो स्केल है बहुत बड़ा मिलेगा, तीसरे नंबर का। क्रेट को पहचानना है तो चौथे नंबर का स्केल लार्जेस्ट होगा, तीसरा नहीं चौथा लार्जेस्ट होगा। और चौथे वाले स्केल को बोलेंगे होठ को नीचे, इसलिए इंफ्रालेबियल स्केल। यहां बोल रहे थे तीसरे नंबर का सुप्रालेबियल स्केल। तो ये टॉपिक था तुम्हारा स्नेक्स का। तो इस तरह से स्नेक्स कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर में फिर सिर्फ बची है लिजार्ड। अब मैं लिजार्ड लूंगा, उसके बाद बर्ड्स और मैमल्स दो बचेंगे जो, तो लिजार्ड लेनी है मेरे को अब जो है। तो अगले लेक्चर में मैं लिजार्ड स्टार्ट करूंगा। ठीक है, थैंक यू।